किसी हैकर ने पीएम मोदी का पर्सनल ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया। पीएम केयर्स फंड में पैसा भेजने को कहने लगा। तब से चारों तरफ हैकिंग और हैकर शब्द बड़ा सुनने में आ रहा है। फेसबुक हो या ट्विटर, हर जगह हैकिंग का खतरा है। आजकल जनता फेसबुक से ज्यादा ट्विटर पर उमड़ रही है। जहां गुड़ ज्यादा होगा वहां चींटियां भी ज्यादा होंगी। हैकिंग का खतरा भी आजकल ट्विटर पर बढ़ गया है। अभी कुछ ही दिन पहले एप्पल के सीईओ समेत दुनिया भर के सबसे ताकतवर लोगों के ट्विटर अकाउंट्स पर किसी हैकिंग गिरोह ने कब्जा कर लिया था। दुनिया भर के लाखों लोगों के साथ कुछ ही घंटों में करोड़ों डॉलर का फ्रॉड किया और चलते बने। दुनिया ने ट्विटर से सिक्योरिटी मांगी और ट्विटर ने माफी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पर्सनल अकाउंट को भी हैक करके पैसे ही मांगे जा रहे थे, लेकिन हैकर ने कोविड-19 के लिए पीएम केयर्स फंड में पैसा दान करने के लिए कहा। ये वैसा ही है जैसे आपके घर का ताला तोड़कर कोई चोर भीतर आए और आकर पूजा घर में अगरबत्ती जलाकर चला जाए। सुरक्षा जरूरी है। कैसे होगी ये सुरक्षा? क्या क्या करना पड़ेगा जिससे सोशल मीडिया अकाउंट्स पहले से ज्यादा सेफ हो? इसका रास्ता हम बताएंगे। सबसे पहले दरवाजे पर लगा ताला माने पासवर्ड, जिसे सबसे ज्यादा हल्के में लिया जाता है। मतलब कि 15 जुलाई 1990 लिख दिया तो सदी के अंत तक यही चलेगा, या फिर लव यू के आगे कोई नाम लिखा है तो लिखा ही रह जाएगा। ये प्रैक्टिस बदलिए। दुनिया भर के सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कई हैकिंग गिरोह सिस्टमैटिक तरीके से पासवर्ड पता करते हैं, तो जब तक उनका सिस्टम पूरा हो आप अपने घर का ताला ही बदल डालिए, उन्हें चाबी बनाने दीजिए। मतलब ये कि अपना पासवर्ड लगातार बदलते रहना चाहिए। अब सवाल उठता है कि कब बदलना चाहिए ये पासवर्ड। हर दिन तो नहीं बदल सकते, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो कम से कम महीने में एक बार पासवर्ड जरूर बदलना चाहिए। कब? जब भी किसी ऐसे ऐप के साथ सिक्योरिटी ब्रीच जैसा मामला हो और वो ऐप आप इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर आपको नोटिफिकेशन आया हो कि आपके अकाउंट को कोई एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, या किसी अनजान सर्वर से आपके अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश हुई हो, आपको फोन या कंप्यूटर में एक्टिव वायरस डिटेक्ट हुआ हो, या फिर आपने अपने अकाउंट का एक्सेस किसी भी वजह से किसी और को दे दिया हो और अब वो इसका इस्तेमाल ना कर रहा हो, या फिर जब भी किसी पब्लिक डिवाइस पर लॉग इन करें, जैसे कि साइबर कैफे, किसी होटल या किसी लाइब्रेरी में, तो तुरंत अपनी डिवाइस पर लौटते ही पासवर्ड को बदल डालें। अगर आपको पासवर्ड बदले 3 या इससे अधिक महीने हो गए हैं तो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आप इस कंडीशन में अपना पासवर्ड समझिए कि एक तरीके से चला ही गया। 3 महीने के बाद पासवर्ड किसी भी हालत में बदल ही देना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि आपका पासवर्ड कैसा होना चाहिए। वैसा तो बिल्कुल भी नहीं जैसा आपने आसानी से याद करने के लिए रखा हुआ है। मसलन कोई नाम, बर्थडे या माता पिता का नाम, ये सब बेहद आसान होते हैं, एकदम दिल्ली आगरा हाईवे जितने स्मूथ, जिस पर हैकर फुल स्पीड से अपनी गाड़ी दौड़ा सकता है। आपको चाहिए किस्म किस्म के ब्रेकर। कैसे? वो ऐसे कि अपने कीबोर्ड का बढ़िया इस्तेमाल कीजिए। उसमें इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन्हें लाइए पासवर्ड में। जैसे कि आप ये पासवर्ड देखिए, ये लव यू जानू से तो कतई बढ़िया है। अब ये मत रख लीजिएगा, ये तो हमको पता ही है। इसी टाइप का रखिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा अलग अलग कैरेक्टर्स मौजूद हो। इस तरह के पासवर्ड ब्रेक करने उतने आसान नहीं होते। अब बारी आती है 2 स्टेप वेरिफिकेशन की। ये भी आपके लिए बहुत काम आ सकता है। इससे आपको सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा परत और मिल जाती है। जब भी कोई अनजान डिवाइस आपके अकाउंट से लॉग इन करना चाहेगी तो उसे 2 बार वेरीफाई किया जाएगा। जैसे कि आपके ट्विटर पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करके इस सिक्योरिटी सिस्टम का फायदा लिया जा सकता है। अब बात आती है लॉगिन वेरिफिकेशन की। सिर्फ पासवर्ड पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि लॉगिन के वेरीफाई सिस्टम को भी इनेबल करना चाहिए। मतलब जब भी कोई आपके अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसको आपका पासवर्ड और फोन पर आया वेरिफिकेशन कोड दोनों क्रैक करना होगा। इस प्रैक्टिस से आपका अकाउंट पहले से ज्यादा सेफ रहेगा। इसके साथ साथ जिस ब्राउजर से आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं उसे अप टू डेट रखना बहुत जरूरी है। सबसे ताज़ा वर्जन अगर ब्राउजर का इस्तेमाल करेंगे तो अपडेट्स आपके कंप्यूटर को वायरस वगैरह से स्कैन करके मुक्त रख सकते हैं। वीपीएन का इस्तेमाल भी करें। वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन को आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी कह लीजिए जो पब्लिक नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट और प्राइवेट नेटवर्क जैसे कि आपके घर पर जो वाईफाई लगा हुआ है वो उसके जरिए सर्वर से सुरक्षित कनेक्शन जोड़ता है। इसके जरिए यूजर दुनिया में कहीं से भी संबंधित कंप्यूटर या उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। पेड वीपीएन सर्विस के लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे, यानी कि 200 से 1300 रुपए महीना। ये कंपनियां आपकी सुरक्षा की गारंटी लेती हैं। कई वीपीएन आपकी ब्राउजिंग का रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं और कई नहीं। आप अपनी प्राइवेसी के मुताबिक इसमें से चूज कर सकते हैं। अधिकतर वीपीएन हफ्ते या महीने के ट्रायल के लिए मौजूद हैं। इसके बाद के लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे। फ्री वीपीएन के साथ सुरक्षा की सबसे बड़ी दिक्कत रहती है
कई बार ऐसे वीपीएन आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं स्पैम और मालवेयर के जरिए, और बहुत जल्दी जल्दी डिस्कनेक्ट होते हैं। ऐसे में आप कुछ काम कर रहे हो तो वो अटक जाता है या फिर शुरू से करना होता है। अगर आप ठीक वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर आपके अकाउंट्स पहले से भी ज्यादा सेफ होंगे। अगर आपके आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले ब्राउजर के अलावा किसी और ब्राउजर से आपके अकाउंट्स का एक्सेस किया जाता है या करने की कोशिश होती है, तो सोशल मीडिया कंपनियां आपको ईमेल भी भेजती हैं जिस ईमेल आईडी से आपका अकाउंट बना है उस ईमेल पर, इसलिए नजर रखनी चाहिए। टाइम टाइम पर फेसबुक और ट्विटर से आए मेल चेक करते रहने चाहिए। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सुमित ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। इंडिया में रह के एआई का यूज करके कैंसर का इलाज कैसे ढूंढ सकते हैं।